मैं दीक्षा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर फ्रॉम दिल्ली। तो दोस्तों, आज मैं बुध के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे। बुध ग्रह 5 जनवरी को 2021 को अपना गोचर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से ही शनि और नीच के बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना के बैठे हुए हैं, और बुध भी उनके साथ जाके मिल जाएगा ताकि 3 ग्रहों की युति बन जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि 3 ग्रहों का अलग अलग कलर के 3 ग्रह एक कलर युति की सृष्टि कर देंगे। अब ऐसा है कि 14 जनवरी को सूरज भी आकर इस युति में शामिल हो जाएगा। तो उस समय एक बुध आदित्य योग की सृष्टि होगी, दूसरी कल नवम और पंचम योग की सृष्टि शुरू हो जाएगी कल से। तो दोस्तों, बुध का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसका संबंध हमारी बुद्धि के साथ होता है, हमारी इंटेलिजेंस के साथ होता है, और इवन बुध हमें स्मार्ट बनाता है, गुड कन्वर्सेशन स्किल देता है, और बुध जो है हमें वाणी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बुध का संबंध ज्ञान के साथ भी है, बुध का संबंध मेडिसिन के साथ भी है, बुध का संबंध पत्रकारिता के साथ भी है, बुध का संबंध मीडिया के साथ भी है, और बुध का संबंध इकोनॉमिक्स के साथ भी है, जो कि MBA करते हैं या फिर जो मेडिसिन सेलर हैं, डॉक्टर्स हैं। 2020 के मुकाबले ये साल उनके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। जिनके काम रुके हुए थे उनके काम चलने शुरू हो जाएंगे, और ये जो बुध मकर राशि में है 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बुध जो है ये हमारे लिए या डिफरेंट राशियों के लिए क्या लेकर आया है, और क्या किसको मिलेगा और क्या किसी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बात करता हूं। मेष राशि के दसम स्थान होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, जॉब्स, प्रमोशन, फादर्स हाउस। तो इन सब चीजों, मान सम्मान के साथ भी उसका संबंध होता है। तो शनि और बृहस्पति पहले ही वहां बैठे हुए हैं, बुध भी वहां पहुंच जाएंगे। तो ये आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी के योग बनेंगे, साथ साथ में प्रमोशन के योग भी बनेंगे, और पराक्रम में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कष्टों और कर्जों से मुक्ति मिलेगी, नसों और हार्ट के जो पेशेंट हैं वो जरा अपने सेहत का ध्यान रखें इस समय के दौरान, और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, और बुद्धित्मा में, जिसको हम कहते हैं बुद्धिमता में वृद्धि होगी, और भी इंटेलिजेंस हमारे दिमाग में प्लानिंग आनी शुरू हो जाएगी। और अब मैं दोस्तों आता हूँ वृष राशि पे। अब वृष राशि के लिए क्या लेकर आया है? आपकी वृष राशि के ये नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान पर गोचर करेगा। तो भाग्य स्थान पे गोचर करने का ये मतलब होता है कि यह भाग्य में वृद्धि कर देगा,
व्यवसाय को अच्छा कर देगा, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, और प्रेम संबंधों में के लिए यह बहुत अच्छा समय है। बच्चों की शिक्षा और आपकी शिक्षा के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। अगर बैंक लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक लोन भी पास हो जाएगा आपका। कृपया पेट का आप ध्यान रखें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आता हूं तीसरी राशि मिथुन पे। दोस्तों, बुध जब 5 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेगा तो यह मिथुन राशि के अष्टम हाउस में आएगा। अष्टम हाउस होता है बीमारी का और एक्सीडेंट का, माने अच्छा घर नहीं माना जाता अष्टम हाउस को। तो इस समय के दौरान आपकी जो सेहत है उन एक नॉर्मल सी रहेगी सेहत की दृष्टि से। मुकदमा, ससुराल पक्ष या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में तो आपको लाभ मिल जाएगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय के दौरान बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और इस समय के दौरान सत्य सत्य बोलिए। कोई चालाकी या चालबाजी आपको कामयाब नहीं होने देगी, कहीं ना कहीं फंसा देगी आपको। और अपनी सेहत का ध्यान रखें, और पत्नी से बिल्कुल वाद विवाद ना करें इस समय के दौरान। अब दोस्तों मैं आता हूं कर्क राशि पे। अब कर्क राशि के लिए यह बुध का गोचर क्या लेके आया है। कर्क राशि के सप्तम स्थान पे बुध ट्रांजिट करेगा या गोचर करेगा। तो सप्तम स्थान होता है हमारी मैरिज का, हमारे लव रिलेशनशिप का, और ये घर होता है हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का आल्सो का भी होता है। तो सप्तम स्थान में इसका आना है, एक तरह से देखा जाए तो नौकरी में थोड़ा सा विवाद कर सकता है, परंतु 14 जनवरी के बाद जब सूरज आ जाएंगे तो उस समय धन्य धान्य से आपको परिपूर्ण कर देगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। व्यवसाय के लिए काफ़ी उत्तम समय रहेगा ये आपका। गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर पास होने के भी योग बनेंगे, और वैवाहिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर कोई पीछे से चली आ रही थी। अगर किसी को दिल की बात कहना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा कि जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, क्यों हम वक्त का इंतज़ार करते हैं, वक्त हमारा इंतज़ार नहीं करता। तो दोस्तों, जो बोलना बोल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम समय है, और इस समय के दौरान आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अगली राशि सिंह राशि पे। अब सिंह राशि के लिए आपकी राशि के छठे स्थान पर, छठा स्थान होता है दुश्मन का, कर्जा का, कोर्ट केस का, मुकदमेबाजी का। तो बुध का गोचर सिंह राशि के लिए क्या लेकर आया है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। अचानक धन की प्राप्ति करेगा, और अचानक किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है इस समय के दौरान। अच्छे पार्टनर मिलने के भी योग है। अगर कोई बिजनेस आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ये बेहतर समय रहेगा आपके लिए। और इस समय के दौरान आपके दुश्मन प्रभावी रहेंगे। कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपके विजय के योग बनेंगे, और गवर्नमेंट के तरफ से लाभ के योग बनेंगे इस समय के दौरान। तो दोस्तों, ये रहा सिंह राशि का फल जो बुध के गोचर में 25 जनवरी तक आपको प्राप्त होगा। अब मैं आता हूं अगली राशि कन्या पे।
देखिए जी, कन्या राशि वैसे भी बुध की राशि है, तो आपके पंचम स्थान पे ये गोचर करेगा। पंचम स्थान होता है शिक्षा का, एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, हमारी संतान का, हमारे फाइनेंस का और हमारे इंटेलेक्चुअल नॉलेज का। तो पंचम स्थान में इसका आना एक तरह से ये राजयोग का समय रहेगा आपके लिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यवसाय अच्छा रहेगा, नई नौकरी के योग बनेंगे इस समय के दौरान। संतान और शिक्षा के लिए ये उत्तम समय रहेगा आपके लिए। प्रमोशन के योग बनेंगे इस समय के दौरान। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और रुका हुआ धन, अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अगली राशि तुला पे आता हूँ। अब तुला राशि के लिए बुध का गोचर क्या लेकर आया है, तो तुला राशि में ये आपकी राशि के चौथे स्थान पर बुध गोचर करेंगे। चौथा स्थान होता है माँ का, प्रॉपर्टी का, वाहन सुख का, जीवन में खुशहाली का और हमारी माता का। तो दोस्तों, तुला राशि के लिए क्या लेकर आया है वो मैं आपको बताने ही जा रहा हूँ। पहले तो ये सुख साधनों में वृद्धि कर देगा, व्यापार अच्छा रहेगा और उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध बनेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। और इस समय के दौरान वाहन सुख या मकान लेने के इच्छुक हैं तो वो भी सपने आपके पूरे हो जाएंगे इस समय के दौरान। विदेशों से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे इस समय के दौरान, लेकिन फालतू के खर्चों से बचें और कर से मुक्ति मिलेगी इस समय के दौरान। ये आपके लिए बेहतर ही है वैसे देखा जाए तो। अब मैं वृश्चिक राशि पे आता हूँ। तो वृश्चिक राशि के ये तीसरे घर में गोचर करेंगे और तीसरा घर होता है हमारे भाई बहनों का और तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का। तो दोस्तों, ये जो आपके लिए गोचर क्या फल देने वाला है, ये पहले बात है कि आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे, विदेशों की यात्रा, मुकदमों में विजय, दूसरे के लफड़ों में ना पड़े और पेट और पैरों का ध्यान रखें। ये आपके लिए फल है जो 5 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक बना रहेगा। अब मैं आता हूँ धनु राशि पे। और धनु राशि के ये पहले घर, आई मीन टू से सॉरी, ये दूसरे घर में गोचर करेगा। दूसरा घर होता है धन भाव का, दूसरा घर होता है हमारी वाणी का। तो दोस्तों, पदोन्नति होगी इस समय के दौरान, नए व्यवसाय की शुरुआत होगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है इस समय के दौरान, धन की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सुधार होगा और घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, विवाह के योग बनेंगे और बॉस से मान सम्मान प्राप्त होगा और बड़े अच्छे रिलेशन आपके बन जाएंगे। कृपया वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें। अब मैं आता हूं अगली राशि मकर पे। मकर राशि के ये पहले स्थान पे, मेरे कहने का मतलब है कि मकर राशि के अंदर ही आपका लगन और आपकी राशि जो है मकर है और मकर में बृहस्पति और शनि पहले से बैठे हुए हैं, तो बुध भी उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो अब ये बताने जा रहा हूँ कि बुध का गोचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए जी, बुध का गोचर आपके लिए पदोन्नति ला रहा है, प्रमोशन जिसको हम कहते हैं, यात्रा के योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं और उच्च पद
प्राप्त होगा इस समय के दौरान। पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, तो अगर कोई पार्टनर अगर आपको अच्छा मिलता है तो उसके साथ पार्टनरशिप आप निभा सकते हैं, उसको पार्टनर बना सकते हैं, और इस समय के दौरान कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। अब दोस्तों मैं आता हूं कुंभ राशि पे, जो कि 11वीं राशि है। तो कुंभ राशि में क्या है कि जो बुध का गोचर होगा आपके 12वें स्थान पे होगा। आपको बता दूं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और पहला ढैया आपके ऊपर चल रहा है। उसके ऊपर नीच का गुरु आपके धन भाव और आपके लाभ भाव का स्वामी 12वें जाके खर्चे के घर में बैठ गए हो, वो भी नीच होकर। अब कल 5 जनवरी को ये बुद्ध देवी वहां पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों समय तो ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा समय। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, धन लाभ भी होगा, परंतु आप इस समय किसी आदमी की गारंटी न दें और ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश मत करें इस समय के दौरान, अदरवाइज काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको इस समय के दौरान। तो धैर्यवान बने रहें और शांति से ये समय गुजारें। और इस समय के दौरान कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज ले लिया तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में फंस सकते हैं, उसकी वापसी होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। शिक्षा में बाधा आ सकती है और वाद विवाद से बचें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आखिरी राशि मीन पे आता हूं। मीन राशि के ये 11वें स्थान यानी कि लाभ भाव में गोचर करेंगे और धन वृद्धि करेंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, वैवाहिक संबंधों में मधुर संबंध बनाएंगे, ये संपत्ति प्राप्ति के योग बनाएंगे। कृपया यात्राओं से बचें इस समय के दौरान, यात्राएं आपके लिए सुख फलदायक नहीं होगी और यूरिक एसिड की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कृपया आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और तो समय आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं, दोस्तों ये था बुध के राशि परिवर्तन जो 5 जनवरी को होने जा रहा है, जो 25 जनवरी तक बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल भी बजा दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप तक बड़ी आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों मैं ऑनलाइन और पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि जन्मपत्री का पूर्ण रूपेण विश्लेषण होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जन्मपत्री में क्या है कि जन्मपत्री एक गाइडलाइंस का काम करती है। हमें देखना पड़ता है कि जब आप पैदा हुए हैं तो उस समय ग्रह कहाँ बैठे हुए थे और क्या पोजीशन थी और कौन से आपके अच्छे ग्रह थे जो 6वें 8वें 12वें घर में बैठ गए, ताकि आपको जो मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला। उसको हम लगन कहते हैं। लगन हमारी पूरी जिंदगी होती है, वो हमारी आत्मा का कारक होता है। और जो राशि होती है ये हमारे मन की कारक होती है, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन 6 घंटे बाद अपना राशि परिवर्तन करता है और जो लगन है हमारा 2 घंटे 15 मिनट बाद एक लगन बदल जाता है। उसके बाद नक्षत्र भी हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन में।
तो दोस्तों, ये जन्मपत्री का पूर्ण विश्लेषण इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके ग्रह कहीं 6वें 8वें 12वें घर तो नहीं बैठे थे, कहीं आपके जो ग्रह थे, जो ग्रह हैं उच्च के, कहीं नीच के तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं बकरी तो नहीं है। क्योंकि लगन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, और राशि चंद्र राशि है जो हमारे प्रेजेंट टाइम को बताती है कि ग्रह गोचर कौन सा कहाँ विचरण कर रहा है, और उसके हिसाब से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। अब क्या है कि हमारे जीवन में नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, जिसको हम अंक ज्योतिष भी कहते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ दिनों में कुछ वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, जब आप YouTube या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मेरी ईमेल, मेरा व्हाट्सएप, मेरी वेबसाइट, और मैं यूट्यूब गूगल ऑन माई बिजनेस भी हूँ, प्रोफेसर कपूर एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर, और आप व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है वहाँ। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आखिर में ये बताने जा रहा हूँ कि उपाय क्या करने चाहिए आपको। सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि वह विघ्न हरता है, रिद्धि सिद्धि के मालिक है। और दूसरी चीज है, आपको बुद्ध के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इसको एक बार 108 बार आप जाप करें। और दोस्तों, मैं स्टोन भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि स्टोन भी हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसके लिए जन्मपत्री का विश्लेषण बहुत जरूरी है। एक तो लगन चार्ट हमें देखना पड़ता है, एक हमें चंद्र चार्ट देखना पड़ेगा, महादशाएं देखनी पड़ेगी, उसके बाद नवांश चार्ट को देखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टोन एनालिसिस या स्टोन का विश्लेषण सबसे टफ विषय है। अगर आप स्टोन का पूर्ण रूप से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो प्लीज अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण जरूर करवाएं, ताकि किस ग्रह को पावर देनी है, कौन सा ग्रह आपके लिए राजयोग कारक है। कभी भी नीच ग्रह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, कभी भी अस्त ग्रह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में दोबारा आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।